बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस कादरी और मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंशाल्लाह लीड करूँगा। मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी है और क्लाउड की सर्टिफिकेशन भी है और मेरा 2.5 से 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है और उसके साथ साथ जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर में जो है वो काम करता रहा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं लीड करता रहा। ठीक है, बाकी गपशप इंशाल्लाह टाइम के साथ होती रहेगी। आपको कोई भी मसला होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना ईमेल वगैरह दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर वो है HTML। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML। HTML है क्या एक्चुअली, फिर हम यहाँ से आगे अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। HTML बेसिकली हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3-4 चीज़ें आ गई। सबसे पहले आ गया हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन पास करनी है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट, यानी ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम लोग अपने किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंटेंट डिफाइन करते हैं, यानी टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई HTML कि HTML ही क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सारे के सारे HTML को सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा जहाँ पे भी फ्रंट एंड की बात आएगी, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो एनिमेटेड वीडियोस हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, तो वहाँ पे हमें एज अ फ्रंट एंड के लिए HTML को यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ब्राउज़र है वो HTML को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता चलूँ। यहाँ पे हमारे पास हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यूट्यूब का जो वीडियो प्लेयर है वो हमारे पास HTML5 के अंदर बना हुआ है। ठीक है इसके अलावा जितनी भी हॉलीवुड के अंदर एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आप सपोज कर लें, फेसबुक आप जब मोबाइल के ऊपर साइन इन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप यूज़र नेम फिर पासवर्ड और साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं, वो जो एक यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है उसके बैकएंड पे HTML ही होती है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी उसके फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है, नॉट बैक एंड, फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास HTML ही यूज़ होती है। HTML के अंदर आजकल गेम्स बन रही है, एनिमेटेड वीडियोज़ बन रही है, मोशन वीडियोज़ बन रही है, मोशन इफेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, अब ये समझ आ गई कि हम HTML क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं सारे के सारे HTML को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट इसके जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ मूव करने जा रहे हैं, वो है हमारा कि HTML स्ट्रक्चर। HTML का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने बनाना है और हमने किस तरह से स्ट्रक्चर को लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे HTML की कोडिंग के लिए एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। आपके पास जो भी एडिटर है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप नोटपैड++ से काम स्टार्ट कर सकते हैं, इवन नोटपैड भी होता है हर एक लैपटॉप में। ठीक है, सबलाइम यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट एडिटर है, कोई भी आप एडिटर यूज़ करें। ठीक है, विजुअल कोड स्टूडियो कोड यूज़ करने का बेसिक जो पर्पज़ है, या जितने भी मॉडर्न जो एडिटर है उनको यूज़ करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इससे हमें ईजी उसको फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके एक नई फाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल में गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो क्योंकि दो चीज़ें आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर से पहले याद रखने में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये हैं क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दो चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं ओपन टैग और इसको बोलते हैं क्लोज टैग। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ओपन टैग, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लोज टैग। जब तक आप HTML यूज़ करें ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हर एक चीज़ का एक ओपन टैग होगा और एक उसका क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि टैग कौन कौन से हम लोगों ने यूज़ करने हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट HTML। रूट एलिमेंट इसको बोलते हैं, रूट एलिमेंट क्यों बोलते हैं उसके पीछे भी एक रीज़न है।
और ये मैंने HTML का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जिस चीज़ का टैग आपने ओपन करना है उसी चीज़ का टैग आपने क्या करना है, क्लोज भी कर देना। जैसे कि मैंने HTML का टैग ओपन किया और HTML का टैग मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और सबसे पहले चीज़ भी मैंने यही बताई है कि हर वो चीज़ जिसका ओपन टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग भी होगा, लेकिन लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग है ही नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी उसकी एग्जांपल आएगी तो वहाँ पे मैं इसको दोबारा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है रूट एलिमेंट। क्योंकि बेसिकली हम लोग HTML यूज़ करने लगे हैं तो सबसे पहला जो टैग होगा वो हमारे पास होगा HTML का टैग। ठीक है, यानी HTML एक रूट है। ठीक है, और इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसकी डिफरेंट जो है वो शाखें निकलेंगे अभी। सबसे पहले जो इसकी ब्रांच है, ये सबसे पहला जो HTML का चाइल्ड है वो हमारे पास आता है हेड का टैग, सॉरी हेड का टैग। ठीक है, हेड का टैग मैंने ओपन किया है तो अब हेड का टैग मैं क्या करूँगा, क्लोज भी कर दूंगा। ठीक है, ये इसी तरह से आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, यानी HTML एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे एक बात आ गई, एलिमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि बाज़ लोग टैग को भी एलिमेंट बोल देते हैं और बाज़ लोग एलिमेंट भी बोल देते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, जैसे HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि HTML जो है हमारे पास एक रूट एलिमेंट है और उसका जो पहला चाइल्ड या पहला कह लें आप, उसकी पहली ब्रांच है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है, हेड है। अब उसकी सेकंड जो मेन ब्रांच है वो हमारे पास आती है बॉडी। अब मैं बॉडी का टैग ओपन करूँगा, ठीक है, और बॉडी का टैग हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है तो अब आपने एक नया स्ट्रक्चर बनाना है तो दोबारा से HTML का टैग स्टार्ट करेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे, फिर हेड का टैग, फिर बॉडी का टैग। पूरी वेब पेज में एक पूरे पेज के लिए या एक पूरे फर्स्ट पेज के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा वो एक ही दफ़ा आपने ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इसके अंदर आप जितनी मर्जी चीज़ें डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बेसिकली यही है। ठीक है, अब इसको बार बार एक पेज के अंदर बार बार नहीं ये रिपीट करना है कि बार बार आपने यहाँ पे HTML का टैग क्लोज हुआ, इसको मैं सपोज कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लोज किया, अब आपने दोबारा कंटेंट डिफाइन करना, तो इस तरह ये गलत है। ठीक है, आपने जस्ट एक दफ़ा ही ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और इसी के अंदर आपने सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। अभी तक हमने जो 2-3 चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले हमने HTML स्ट्रक्चर की बात की, तो HTML स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा, एलिमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बताते हैं, एलिमेंट। ठीक है, HTML का टैग है। सबसे पहले हमने HTML का टैग ओपन किया तो जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा। उसके बाद मैंने HTML का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है। हम जितने भी टैग डिफाइन करेंगे वो रूट एलिमेंट के अंदर होंगे, यानी HTML के टैग के अंदर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो सबसे पहली ब्रांच है, ये सबसे पहला जो चाइल्ड है वो हमारे पास है हेड का टैग है। ठीक है, हमने हेड का टैग ओपन किया और हेड का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चाइल्ड या इसकी जो ब्रांच है रूट एलिमेंट यानी HTML की, वो हमारे पास बॉडी। चलें जी, अब हम मूव करते हैं कि इस फाइल को सेव कैसे करना है और किस नाम से सेव करना है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जब भी आप वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है .docs। आप एक्सेल की फाइल सेव करते हैं तो .xls, इस तरह फोटोशॉप या आप डिफरेंट फाइल सेव करते हैं तो उनकी डिफरेंट एक्सटेंशंस होती है। तो आपने जब HTML की फ़ाइल सेव करनी है तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाके इसको फाइल फर्स्ट टाइम तो आपने सेव एज़ करना है, क्योंकि आपने कहाँ पे फाइल सेव करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, अब इस फाइल की एक्सटेंशन क्या रखनी है। फाइल का नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन .html होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया index.html। ठीक है, फाइल का नेम मैंने बताया कि आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन .html की एक्सटेंशन लाजमी होनी चाहिए। मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया, अब हमने क्या करना है, इसको ब्राउज़र के अंदर रन करके भी देखते हैं क्या ये फाइल रन हो रही है। तो जैसे ही आप फाइल्स को .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिकली ब्राउज़र की फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ब्राउज़र की फ़ाइल बन गई। इसको आप ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ठीक है,
इसके अंदर और कुछ भी नहीं है।